प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक पहुंचे हुए संत थे जो कि बहुत ज़्यादा विद्वान भी थे और अपनी साधना से कई सिद्धियों को उन्होंने प्राप्त कर रखा था। एक जगह वे स्थिर नहीं रहते थे क्योंकि उनके मन मस्तिष्क में भावना बस चुकी थी, बहता पानी निर्मला पड़ा गंदीला होए, साधु तो रमता भला दागन लागे कोय। संत महात्मा जो होते हैं उनके ऊपर कलंक का कोई कालिमा आक्षेप कोई लगा ना दे। ये जो चदरिया मिली है शरीर रूपी, वो कहीं मलिन ना हो जाए, इसलिए वे एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करते ही रहते हैं। जैसे पानी एक जगह रुक गया, गड्ढे में स्थिर हो गया, तो उसमें कीटाणु पैदा हो जाएंगे, वो गुदीला हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। पानी बहता हुआ ही अच्छा है, वो निर्मल रहता है, स्वच्छ रहता है, अच्छा रहता है। तो संत महात्मा भी एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं। वे एक स्थान से दूसरे स्थान से तीसरे स्थान, सिर्फ चतुर्मास के अंदर 4 महीने वे एक जगह रहते हैं। ये संत महात्मा भी गांव गांव जाते थे, अपने प्रवचनों से, अपने ज्ञान के किरणों से सभी को आप्लावित करते थे, ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करते थे, मनुष्य जन्म की सार्थकता बताते थे। एक गांव से दूसरे गांव जब जा रहे थे तो एक बार उन्हें एक सोने का सिक्का मिल गया, जमीन पे गिरा हुआ था। उन्होंने सोचा चलो उठा लेता हूं, मेरे पास तो सैकड़ों नहीं हजारों भक्तगण आते हैं, जो सबसे ज्यादा गरीब होगा उसे मैं ये सिक्का दे दूंगा। कतिपय महीनों तक उन संत महापुरुष को कोई ऐसा गरीब नहीं मिला जिसको कि वे वो सिक्का दे सके। संत भी भूल गए, उन्होंने अपनी झोली में डाल के रखा था। एक दिन एक शहर में जब वे जा रहे थे तो रास्ते में राजा की बहुत बड़ी सेना दूसरे राज्य पर आक्रमण करने के लिए जा रही थी। पूछा कि भाई ये लाव लश्कर कहां जा रहा है, क्या बात है? तो सेनापति ने कहा कि हमारा राजा भी हमारे साथ है, युद्ध के लिए हम जा रहे हैं, क्योंकि पड़ोसी राज्य में अखूट खजाना है। तो राजा ने सोचा कि यदि उस राज्य को मैं पराजित कर दूंगा तो मेरे पास और ज्यादा खजाना इकट्ठा हो जाएगा। बस उस खजाने को प्राप्त करने के लिए हम लोग दूसरे राज्य पर आक्रमण करने के लिए उद्यत हो चुके हैं। संत महात्मा ने कुछ सोचा, वो सिक्का निकाला और जैसे ही राजा की सवारी आगे आई, राजा की तरफ उछाल दिया। राजा हाथी के हौदे के ऊपर बैठा था। राजा को भी अटपटा लगा, थोड़ा सा उसे लगा कि मेरी तौहीन है, और आश्चर्य भी हुआ, सोने का सिक्का ये महात्मा मेरे पर क्यों उछाल रहे हैं? उन्होंने महावत को इशारा किया, हाथी रुका। पूछा कि महात्मन क्या बात है, आपने सिक्का मेरी तरफ क्यों उछाला? क्या मैं इसका मर्म जान सकता हूं? राजा को उन महात्मा जी ने सिक्का मिलने से लेकर उनके मन में जो भावना जागृत हुई थी वो सब कुछ सुना दिया। कहा कि मेरे मन में था कि मैं जो सबसे ज्यादा गरीब है उसे सिक्का दूंगा, पर महाराज मैं तो गरीब नहीं हूं, मेरे पास तो ऐसे सिक्कों के ढेर लगे हुए हैं, भंडार भरे हुए हैं, फिर आपने ऐसा क्यों किया? महात्मा ने कहा ये सब कुछ होते हुए भी तुम और दूसरे भंडार को लूटने के लिए, ताकि तुम्हारा खजाना और बढ़े, उसको पाने के लिए
पता नहीं कितने लोगों का नरसंहार हो जाएगा, कितने लोगों की बलि चढ़ा दी जाएगी, तब कहीं जाके तुम्हें वो खजाना मिलने वाला है। और तुम ये भी जानते हो ये सब कुछ यहीं धरा रहने वाला है। तब मैंने सोचा कि राजा जैसा गरीब कौन होगा, तुमसे बढ़कर और कोई गरीब नहीं है। ये विचार आते ही मैंने वो सिक्का निकाला और तुम्हारी तरफ उछाल दिया। राजा को आत्मज्ञान हो गया कि सचमुच में किसके लिए कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। महात्मा ने सिक्का उछाल कर मेरी अंतर मन की आंखें खोल दी। आज के बाद नाशवान इस धन संपत्ति के लिए मैं अविनाशी, जिसके अंदर की आत्मा का वास होता है, ऐसे नर्तन चोले को पाने वाले इंसानों का कत्ले आम नहीं करूंगा। अंतर्ज्ञान होते ही हाथी के हौदे से नीचे उतरते हैं, महाराज के श्री चरणों के अंदर अपना मस्तिष्क रख देते हैं और कहते कि महात्मन, चतुर्मास का समय नजदीक आ रहा है, आप 4 महीना मेरे राज्य के अंदर ही विराजिए और मेरे साथ साथ मेरी प्रजा को भी आत्मबोध दीजिए। महाराज 4 महीने वहीं रुक जाते हैं। आत्मोपदेश का सिलसिला उनका जारी रहता है। राजा को वैराग्य होता है और राजा भी एक महान संत के रूप में अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, कहानी छोटी सी है, पर यह कहानी अंतर आत्मा को झकझोरती है। आए दिन हम गरीब से गरीब और अमीर से अमीर सभी को उस वैकुंठ धाम में जाते हुए देखते हैं। क्षणिक वैराग्य हमारे मन में भी उत्पन्न होता है, अरे एक दिन हमें जाना है। और आज तो 25-25, 30-30 वर्ष के बच्चे और बच्चियां भी हार्ट अटैक से कराल काल के गाल के अंदर समाविष्ट हो रहे हैं। इतना टेंशन और स्ट्रेस वो अपने आप में पाल लेते हैं, जिससे कि हृदय को जो रक्त वाहिनियां रक्त पुरवठा कर रही है वे ब्लॉक हो जाती है और हार्ट अटैक आ जाता है। जवानी के अंदर ही वे चले जा रहे हैं। हमने अपनी उम्र के आधे पड़ाव पर मुकाम हासिल कर लिया, पता नहीं कब ये हंस उड़ जाएगा, कब उस कराल काल के गाल का पंजा हमारे ऊपर भी जकड़ जाएगा, कब चलती हुई सांस हमारी रुक जाएगी, कोई भरोसा नहीं है। एक क्षण का नहीं है, एक पल का नहीं है। सब कुछ यहीं रख के जाने वाले हैं, यहीं छोड़ के जाने वाले हैं। जब हम लाए ही नहीं कुछ तो लेके क्या जाएंगे। फिर भी हमारी लालसा, हमारी आकांक्षा, हमारी महत्वाकांक्षा, हमारी इच्छाएं अनंत आकाश की तरह अनंत होती है, उसका अंत ही नहीं आता है। दोस्तों, ये वस्तु स्थिति जानते हुए भी यदि हम उसी परपंच के अंदर रचे पचे और रमे रहते हैं तो हमारे जैसा कोई भी दरिद्री गरीब इस संसार में कोई नहीं है। अपने आप की श्रीमंती को जागृत करिए, आत्मा के अंदर छुपे हुए उस खजाने को ढूंढने की कोशिश करिए, अंतर्मुखी बनने का अवधान धारण करिए। सचमुच में मनुष्य जन्म अनंत अनंत पुण्यवानी से प्राप्त हुआ है, इसे सार्थक करना है। संत महात्मा हमें प्रतिदिन उपदेश देते हैं, अच्छी अच्छी किताबों के माध्यम से, हमें इन कहानियों के माध्यम से, जो कि मैंने भी सुनी है, मैं आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। पर ये कहानियां यदि सचमुच में हमारे जीवन में उतर जाए, एक कहानी भी, तो मैं समझता हूं हमारा जीवन सफल हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।